बच्चों हम आपको आज पढ़ाएंगे प्रश्नावली 1.3। बच्चों प्रश्नावली 1.3 का पहला बच्चों सवाल है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट या नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। आने बच्चों देखिए, सबसेट और नॉट सबसेट बच्चों किसको बोलेंगे। आने बच्चों देखिए, यहाँ पे एक बच्चा आपको उदाहरण बता देता हूँ मैं यहाँ पर। आने बच्चों यहाँ पर मान लीजिए 3, 5, 6 है बच्चों दिया गया डॉट डॉट। यहाँ पे क्या है 1, 3, 5 और 6 है। यानी बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, यानी जितना अवयव इसमें है, यानी इस सेट में जितने की अवयव है, एलिमेंट्स हैं, सारे सारे अवयव बच्चों इसमें क्या मौजूद होना चाहिए। अब जो सारे सिर्फ बच्चों अवयव मौजूद हो जाएगा तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ये आपका सबसेट हो जाएगा। बच्चों क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। अब बच्चों फिर देखिए दूसरा एग्जाम्पल बच्चों देख लीजिए, 8, 7, 6 डॉट डॉट 8, 7, 5, 7। आगे बच्चों देखिए, अब बच्चों इस सेट में बच्चों क्या है, 8 तो है बच्चों, यहाँ पर भी 8 है, 7 है बच्चों, लेकिन यहाँ पर भी 7 है, 6 की बच्चों इस समुच्चय में बच्चों 6 मौजूद नहीं है, तो इस बच्चों ये क्या नॉट सबसेट बच्चों है। बच्चों क्या है, नॉट सबसेट होगा। यानी इस अवयव यानी ये सेट का जो है ना, जितना भी अवयव एलिमेंट्स था इससे मौजूद नहीं था, इसीलिए बच्चों ये क्या हो गया, नॉट सबसेट हो गया। चलिए बच्चों, अब बच्चों हम लोग क्या सवाल बच्चों क्या करेंगे, हल नॉट बच्चों साइन कैसे देंगे, नॉट सॉरी बच्चों ऐसे लिखेंगे। इसमें बच्चों क्या होगा, यानी इस अवयव का यानी जो बच्चों एलिमेंट्स आप जो देख रहे हैं इसमें क्या था, 6 मौजूद नहीं था, इसलिए बच्चों ये नॉट सबसेट हो गया। यानी कि ये समुच्चय का ये जो है उप समुच्चय नहीं है, अर्थात इस दूसरी बात हम बच्चे कह सकते हैं ये सेट जो है इस सेट का सबसेट नहीं है। चलो जैसे आगे बच्चों देख लेते हैं, हल करके अच्छी तरीके समझ लेते हैं इसको है। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, अब बच्चों हम यहाँ हल लिखेंगे। बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर हल लिखने बच्चों क्या करेंगे, 2, 3, 4 डॉट डॉट बच्चों साइन लगा देंगे। यहाँ नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं बच्चों है, 1, 2, 3, 4, 5। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ बच्चों हम लोग क्या करते हैं, मिला लेते बच्चों हैं। इसमें क्या मिलाते हैं, क्या 2 है इसमें, हाँ सर इसमें 2 है, 3 है, हाँ सर इसमें 3 है, 4 है, हाँ सर इसमें 4 भी दिया गया है। यानी बच्चों ये सेट का जितना भी अवयव है, एलिमेंट्स अर्थात संख्या है, इस सेट में क्या है, सारे एलिमेंट्स बच्चों इसमें क्या है मौजूद है। यानी बच्चों ये क्या, ये सेट जो है इस सेट का बच्चों क्या हो, सबसेट हुआ। अगर मैं दूसरी भाषा में से बच्चों बोलूं, ये समुच्चय इस समुच्चय का उप समुच्चय है। बच्चों तब यहाँ क्या लगाएंगे, सबसेट का बच्चों साइन लगा, यहाँ पर सबसेट का बच्चों साइन लगाएंगे। यहाँ पर यहाँ बच्चों क्या लिख देंगे, सही है। फिर क्या लिखेंगे, सही है। चलिए बच्चों पहला बच्चा आपका बन गया। यहाँ पर आप बच्चों 2 नंबर सवाल देख लेते बच्चों है, ABC बच्चों खाली जगह है, BCD है। आप दोनों में क्या करेंगे, मिलाते बच्चों हैं। अब ए है, हाँ सर इसमें ए नहीं है, बी है इसमें सर बी है, सी है, हाँ सर सी है। देखिए बच्चे इसमें क्या है, इस यहाँ पे ए मौजूद नहीं था, यानी इस सेट में ABC जो था, ABC यानी BC तो था लेकिन इसमें ए नहीं था। बच्चे यहाँ कह सकते हैं ये सेट जो है इस सेट का सबसेट नहीं है, अर्थात यह समुच्चय ये समुच्चय इस समुच्चय का बच्चों उप समुच्चय नहीं है, यानी कि सारे अवयव इससे मौजूद नहीं है। बच्चों क्या लिखेंगे तब, सही नहीं है, सही नहीं है। यानी बच्चों यहाँ पर ये नॉट सबसेट का बच्चों क्या करेंगे, साइन लगा देंगे। तो देखिए बच्चों अब अगला सवाल बच्चों देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 3 बच्चों बोल रहा है, एक सब्जेक्ट है आपके विद्यालय की कक्षा 11th यानी 11वीं के एक विद्यार्थी हैं, और दूसरी बात बच्चों ने कहा एक सब्जेक्ट यानी आपके विद्यालय के एक छात्र हैं। बिल्कुल बात बच्चों, अब यहाँ पर हल लिखो पहले। यहाँ पर यानी आप यहाँ पर एक सेट बना लीजिए। यहाँ बच्चे 11th क्यों लिख दीजिए पहले, और जो खाली जगह छोड़ दीजिए, एक दूसरा सेट बच्चे बना लेते हैं। यहाँ पर है यानी विद्यार्थी है, बच्चे क्या एक विद्यार्थी, बच्चे क्या विद्यार्थी लिख दिया। यहाँ पर बच्चे के वैसे लिख दिया। अभी बच्चे क्वेश्चन नंबर फिर बच्चे पढ़ लेते हैं। देखिए आपके विद्यालय की 11वीं का छात्र है। देखिए विद्यार्थी तो है लेकिन बच्चों कहाँ कहिए 11वीं आपके विद्यालय का ही है, और आपके विद्यालय के एक विद्यार्थी है।
देखिए आपका विद्यालय तो है, लेकिन बच्चों का यानी 11वीं के 11th में क्या छात्र है, लेकिन बच्चों कहाँ का है, वो 11वीं का यानी कि आपके विद्यालय का ही है। बच्चों बच्चे जितने भी होंगे तो बच्चों कहाँ पढ़ते हैं, स्कूल में ना पढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पे लिखेंगे बच्चों ये क्या है, ये सबसेट है। बच्चों ये क्या है, सबसेट बच्चों है। यानी 11वीं कक्षा का जितना विद्यार्थी था वो बच्चों क्या स्कूल में यानी आपके विद्यालय में ही पढ़ रहा है। बच्चों कहाँ पढ़ रहा था, आपके विद्यालय में ही पढ़ रहा है। इसका मतलब बच्चों ये क्या हुआ, सेट सब यानी कि ये क्या आपका हो गया, सबसेट है। यहाँ बच्चे लिखेंगे सही है, क्या लिखेंगे, सही है। तो कह सकते हैं बच्चों हैं, दूसरे भाषा में बच्चे बोल सकते हैं ये सेट जो है बच्चों, इस सेट का ये क्या सबसेट है। तो ये क्या है, सबसेट है। यानी कि इस समुच्चय में ये समुच्चय जो है, इस समुच्चय क्या उप समुच्चय है। चलिए अब सवाल आपका 4 नंबर बच्चों है, एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। एक्स एक समान समतल वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। बच्चे इसमें क्या कर दिया गया था, इसमें एक वृत्त तो है, लेकिन इसमें भी एक समतल एक वृत्त है, लेकिन उसकी त्रिज्या फिक्स कर दिया गया था 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 इकाई फिक्स कर दिया गया था। तो बच्चे लिखोगे हल, बच्चे क्या लिखोगे, हल लिखोगे। क्या यहाँ पे स्टेट बना लेते हैं, जब क्या बना लेते हैं, एक स्टेट बना लेते हैं, यानी कि इसमें एक वृत्त बना लेते हैं। आप बच्चे इसमें क्या यानी कि उसके बाद बच्चे में क्या दूसरा सेट बच्चे में आप क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का वृत्त खींच लेंगे। इसकी त्रिज्या बच्चा कितना है, 1 इकाई नहीं कि 1 सेंटीमीटर है। आप बच्चे किसी किसी यानी एक्स किसी समतल में से एक वृत्त है, बट इसमें फिक्स नहीं किया गया था कि कितना वृत्त है, यानी कितना सेंटीमीटर, 1 का है कि 2 का है कि 4 का है। अब इसमें बच्चों क्या कर दिया गया था कि त्रिज्या जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो, यानी इसमें फिक्स कर दिया गया था। बच्चों इसमें क्या हो गया, आप अपने मन से यहाँ पर यानी कि 3 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर जितना इच्छा होगा आप इसमें क्या कर सकते वृत्त का खींच सकते हैं। लेकिन इसमें बच्चों क्या केवल इसमें आपको 1 सेंटीमीटर का वृत्त दिया गया था। बच्चों ये क्या हुआ, यानी ये जो जितना एलिमेंट जितना वृत्त इसमें है बच्चों एलिमेंट अवयव है इसमें क्या मौजूद नहीं है। इस बच्चों क्लियर निश्चित कर दिया गया था यहाँ पर 1 सेंटीमीटर खींचिए, लेकिन इसमें क्या था आप इच्छा जितना खींच सकते हैं। आने बच्चे इसका मतलब ये सकता है ये सेट जो है इस सेट का सबसेट नहीं है, अर्थात इस समुच्चय का ये समुच्चय और अनेक उप समुच्चय नहीं है। बच्चे आप क्या लिखेंगे, ये उप समुच्चय बच्चे यहाँ पे क्या है, नहीं है, अनेक नॉट सबसेट। अब क्या आ जाएगा, ये नॉट सबसेट सही नहीं है। ये क्या लिखेंगे, सही नहीं है। आने बच्चे इसमें क्या था, सारे वृत्त मौजूद नहीं थे, बच्चे इसमें केवल 1 सेंटीमीटर का था। मतलब सवाल नंबर 4 था। अब 4 नंबर बच्चों एक्स एक्स किसी समतल में एक स्थित एक त्रिभुज है। बच्चों यहाँ क्या हल लिखोगे, हल के बाद एक आप स्ट्रेट बना लो, एक त्रिभुज बच्चा बना लेते हैं। अब बच्चों क्या डॉटर का बच्चा खाली स्थान बच्चे छोड़ देते हैं। एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है बच्चों, आने की इसमें बच्चों क्या आयत है, ये बच्चों आयत बना लिया। आने बच्चों ये क्या हो गया, यानी ये सेट बच्चों क्या है, त्रिभुज है, यहाँ बच्चों क्या है, आयत है। यानी कि ये सेट का जितना अवयव है इसमें मौजूद नहीं है, अर्थात ये सेट इस सेट का सबसेट नहीं है। आने पर दूसरी भाषा से बच्चे बोलूं यह समुच्चय जो है इस समुच्चय को समुच्चय नहीं है, अर्थ बच्चों ये क्या हुआ, नॉट सबसेट। बच्चे इसमें क्या लिखेंगे, सही नहीं है। कथन इसका सही नहीं है। चलिए बच्चों अब जो सवाल नंबर 4 आपका दिया गया है, एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। अब जो समबाहु त्रिभुज तो किसको कहते हैं, आने की जिसके समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा क्या हो, समान हो, समबाहु त्रिभुज से कहा जाता है। अब बच्चों दूसरा बार यहाँ पे एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब बच्चों क्या लिखेंगे, तो हल लिखेंगे यहाँ पर, स्ट्रेट बच्चा बना लेते हैं समबाहु त्रिभुज, इसका तीनों आपस में बच्चा क्या हो, बराबर हो। बच्चा क्या हो, आपस में क्या तीनों त्रिभुज बराबर हो, तो बच्चा क्या करते हैं, बराबर है। अब बच्चा खाली जगह बच्चा छोड़ देते हैं यहाँ पर थोड़ा देर के लिए।
अब बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, एक साइड किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, अनेकी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनेकी समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, असमद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, अन्य समकोण त्रिभुज भी हो सकता है। नहीं बच्चों, चलिए बच्चों, आने बच्चों ये क्या हुआ, आने की एक आपका यहाँ पे क्या फिक्स था, यहाँ पे क्या गया था कि एक समबाहु त्रिभुज बनाइए। इसमें क्या था, एक त्रिभुज बनाए, ये बच्चों समबाहु त्रिभुज बनाए, समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया और समकोण त्रिभुज बना लिए। आने की इस सेट में जो है, इस सेट का सारे समुच्चय बच्चों क्या है, मौजूद है। तो हम कह सकते हैं ये सेट इस सेट के बच्चों क्या सबसेट है। अगर मैं दूसरी भाषा में बच्चों बोलूँ, यह समुच्चय इस समुच्चय के उपसमुच्चय है, ये बच्चों ये क्या हो गया आपका, ये सबसेट है। में लिखेंगे सही है, क्या लिखेंगे, सही है। अन्य बच्चों में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर समुच्चय है, उपसमुच्चय है। बच्चों ये क्या है, उपसमुच्चय है। चलिए बच्चों, अगला सवाल आपका है, एक्स सब्जेक्ट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या। बच्चों ये सम प्राकृतिक संख्या है और बच्चों में क्या पूर्णांक है। बच्चों क्या सम प्राकृतिक पूर्णांक है। अब बच्चों पूर्णांक मतलब कि इसमें क्या हो, माइनस हो, प्लस हो, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों से बच्चों क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। यहाँ तब लिखेंगे हल। बच्चों क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। बच्चों एक सेट बताएंगे 2 4 6 और एक सम प्राकृतिक है बच्चों ना, 6 है, 2 4 6 8। आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सम प्राकृतिक ले सकते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा, अब ये पूर्णांक बच्चों लेते हैं। बच्चों क्या करते हैं, -3 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लीजिए बच्चों। आगे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए बच्चों, यहाँ पर बच्चों 2 हैं, यहाँ पर भी 2 देख रहे हैं, यहाँ पर 4 हैं, बच्चों यहाँ पर भी 4 हैं, यहाँ 6 हैं, यहाँ पर भी 6 हैं, यहाँ 8 हैं, बच्चों यहाँ पर भी 8 हैं। आने की इस समुच्चय का जितने भी अवयव इसमें क्या सारे सारे अवयव मौजूद हैं। बच्चों हम कह सकते हैं यह सेट बच्चों जो है, इस सेट क्या सबसेट है। आने की यह समुच्चय इस समुच्चय क्या है, उप समुच्चय है। बच्चों कैसा लगा, यहाँ पर लगा देंगे सबसेट का साइन बच्चों लगा देंगे। तो यहाँ क्या लिखें बच्चों, ये आपका क्या हो गया, आने की यह सही है। यहाँ बच्चों ये भी लिख सकते हैं कि इस समुच्चय में जितने भी अवयव थे सारे से बच्चों इसमें क्या मौजूद हैं, इसीलिए बच्चों ये क्या है, सबसेट है। चलिए बच्चों हो गया। सवाल नंबर आप है 2 नंबर का, तो जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। अब इसमें क्या जांच करना है कि सत्य है या असत्य, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स है। मतलब सत्य को ट्रू कहते हैं और असत्य को फॉल्स कहते हैं। आप बच्चों देखिए, यहाँ बच्चों के नॉट सबसेट का बच्चों साइन लगा दिया गया है। अब बच्चों दोनों एलिमेंट्स वाले दोनों सेट इसमें क्या करेंगे, मिलाएंगे। यदि बच्चों इसका अवयव इसमें सारे सारे मिल जाएगा तो सबसेट होगा, अगर नहीं मिलेगा नॉट सबसेट होगा। यानी कि ये अगर इसका अवयव पूरा पूरी मिला तो उपसमुच्चय, नहीं मिला तो उपसमुच्चय नहीं है। और देखते ही मिला करके यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ बच्चों ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ बी है। अब देखिए इसमें जितना अवयव एलिमेंट्स थे सारे इसमें एलिमेंट्स क्या मौजूद थे, लेकिन इसका कथन बच्चों क्या लिख दिया, नॉट सबसेट है। यानी ये क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा था। बच्चों क्या बोल रहा था, झूठ बोल रहे थे। बच्चों क्या लिखेंगे, असत्य। बच्चों क्या लिखेंगे, असत्य है। चलिए बच्चों अगला सवाल देख लीजिए, 2 नंबर का देखते हैं। अब 2 नंबर बच्चों कह रहा है ए ई सबसेट एक्स सब्जेक्ट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर है। बच्चों इसमें क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के बच्चों ये क्या है, एक स्वर है। अब जो हल करके देखते हैं ये सेट है कि नहीं, सबसेट है कि नहीं। और ये क्या करली ब्रैकेट ए और इसको बच्चों मिली ब्रैकेट भी कह सकते हैं, सबसेट। बच्चों साइन लगा दिए। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के एक समूह वर्णमाला एक स्वर है, ए ई आई ओ यू। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें जितना अवयव है अवयव एलिमेंट्स हैं इसमें बच्चों क्या करें, मिलाएंगे। यानी इसका अवयव जो है इसमें सारे से मौजूद होना चाहिए। अगर होगा बच्चों क्या सबसेट, नहीं होगा नॉट सबसेट। अब देखते हैं बच्चों ए है, बच्चों यहाँ पर भी ए है, यहाँ ई है, यहाँ पर भी ई है। आने के बच्चों इससे पता ये चला, हल जो मैंने किया यहाँ पर देखिए जितना भी अवयव इस सेट में है सारे के सारे अवयव इसमें क्या मौजूद हैं। आने बच्चों ये क्या सबसेट हो गया। यानी ये समुच्चय का जितना भी इस सेट समुच्चय में अवयव थे सारे से बच्चे इसमें क्या थे, मौजूद थे। बच्चों ये क्या हो गया, सबसेट हो गया।
बच्चे के बच्चे क्या हो गया, सबसेट हो गया। यानी बच्चे क्या सबसेट पे लिखा हो, बच्चे क्या तो सत्य बोल रहा था ये बच्चे क्या हो गया, ट्रू यानी कि सत्य है। बच्चा कोई दिक्कत हो आपको, चल आगे देखते हैं। अब जो सवाल नंबर 3 है, आप बच्चे देखिए यहाँ पे, इस सेट का इस सेट में अगर मौजूद सारे अक्षर अवयव हो गया बच्चे ये क्या हो जाएगा, सबसेट, नहीं हुआ नॉट सबसेट। अब देखते हैं बच्चे यहाँ पर है एक है, यहाँ पर भी देख रहे हैं एक लिखा हुआ है। यहाँ बच्चों क्या है, इस सेट में बच्चों एक है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 नहीं है। ये बच्चों यहाँ क्या है, यहाँ 3 है। अब देखिए बच्चों ये क्या हुआ, इसमें जो अवयव था इसमें मौजूद नहीं था बच्चों, कौन मौजूद नहीं, 2 नहीं था। बच्चों इसमें अगर एक भी अवयव इसमें मौजूद नहीं हो बच्चों, वो समुच्चय उप समुच्चय नहीं होता है, सबसेट नहीं होता है बच्चों। अब तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा, असत्य, यानी कि फॉल्स, ये फॉल्स मार रहा था। अगला बच्चों देख लेते हैं। अब जो सवाल नंबर 4 आपका है, अन्य सवाल नंबर क्या है, 4 नंबर का सवाल बच्चों दिया गया यहाँ पर है। देखिए सेट ए बच्चों दिया गया है और यहाँ पे सेट दूसरा में ए बी सी है बच्चों, केवल यहाँ पे क्या है, ए है। अब देखिए यहाँ पे ये समुच्चय बच्चों, ये क्या है, उप समुच्चय है, यानी कि सबसेट है। अब देखिए यहाँ पर बच्चों ए है, बच्चों यहाँ पर भी क्या है, ए ही है, यानी कि इसका अवयव जो है इसमें बच्चों क्या है, मौजूद है, यानी कि इस सेट का इस सेट में अवयव बच्चों क्या है, मौजूद नहीं। से बच्चों क्या बोलेंगे, ये सेट इस सेट क्या है, सबसेट है, यानी कि ये समुच्चय इस समुच्चय क्या, उपसमुच्चय है। बच्चों उपसमुच्चय का साइन लगा हुआ है बच्चों, ये क्या हो गया आपका, ये सत्य हो गया, ये सत्य है, ये फॉल्स नहीं मार रहा था। चलिए अब जो सवाल और आपका है 5 नंबर का सवाल दिया गया है, यानी कि समुच्चय ए जो है बिलोंग्स टू, यानी बिलोंग्स टू मतलब बच्ची वो जैसा है हो वो ऐसा ही इसमें होना चाहिए, उसे बच्चे बिलोंग्स टू कहा जाता है। ए बी सी है। आप बच्चे बिलोंग्स टू मतलब देखिए बच्चों क्या है, अब जैसे देखिए अब ए लिखा बच्चों है, यहाँ सबसेट का बच्चों साइन दिया गया हो, ए बी सी बिलोंग्स टू लगा दे बच्चे साइन यहाँ पर। अब बच्चे फिर ये लिखते बच्चे यहाँ पर है, बिलोंग्स टू साइन लगा देते यहाँ पर है, बी सी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, ये जैसा है बच्चे देखिए ए बिलोंग्स टू ए बी सी है, यानी बच्चे यहाँ पे ए जो आप देख रहे हो बहु बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हाँ यहाँ पर एक हो बहु ऐसा ही है बच्चे, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा बच्चे, ये क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। आप यहाँ देखिए ऐसा इस ब्रैकेट में है, बिलोंग्स टू साइन है, देखिए इसमें अंदर में क्या है, दोनों बगल में क्या बच्चों लगा दिए हैं, मंथली ब्रैकेट अंदर में और बी कॉमा सी लगा दिया, यानी जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं वो ऐसा ही यहाँ पर है बच्चे, ये भी क्या बिलोंग कर रहा है बच्चे, क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, यानी ये भी बच्चों सत्य हो जाएगा। ये क्या सत्य हो जाएगा। एक यहाँ बच्चों क्या है, यानी कि ये तो सेट ए है, आप इसमें क्या है, ये अवयव बच्चों, ये ए बी सी क्या है, अवयव है, ये सेट नहीं है, सेट के अंदर पहले से है, अंदर बच्चों दोनों बच्चों क्या लगा, मिडिल ब्रैकेट लगा हुआ है बच्चों, ये क्या अवयव ए बी सी अवयव है। एक ये हु बहु बच्चों क्या है, ऐसा नहीं इसमें, यानी कि ये जो इसे बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये जो समुच्चय ए जो इससे बच्चे बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी इसका सदस्य नहीं है, बच्चों क्या लिख देंगे, औसत बच्चों लिख देंगे, तो अब क्या हो जाएगा, औसत, यानी कि ये क्या है, फॉल्स है, असत्य है। चलिए बच्चों को दिक्कत हो आप लोगों को, चलो अब आगे देखते हैं। अब सवाल नंबर 6 बच्चों देखते हैं, और सवाल नंबर 6 बच्चों लिखा हुआ है, एक्स सब्जेक्ट एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या बच्चों लिखना है। अब यहाँ लिखो पहले, यहाँ पे एक बच्चों क्या लेंगे, ब्रैकेट यानी कि समुच्चय बना लेते हैं, 6 से कम 2-4 बच्चों होता है। अब बच्चों क्या सबसेट बच्चों क्या साइन लगा लेते हैं यहाँ पर है। अब बच्चों क्या कहते हैं, एक्स सब्जेक्ट एक्स एक सम एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करता हो। बच्चों क्या करता हो, सम प्राकृतिक संख्या है लेकिन बच्चों 36 को क्या विभाजित करता हो। आप बच्चे 36 को बच्चे विभाजित करेगा यहाँ पर 2 8 36 12 36 4 9 36 5 नहीं करेगा 6 छछा के 36 7 नहीं करेगा 8 नहीं करेगा 9 करेगा 9 चौके 36 ठीक है 10 नहीं करेगा 11 नहीं करेगा 12 12 तिया 36 बच्चों और उसके 12 नहीं 13 नहीं करेगा 14 नहीं 15 नहीं 16 नहीं करेगा और 17 18 18 दूनी 36। अब बच्चे देख लेना कौन कौन विभाजित करता है। बच्चे इसमें क्या हो गया विभाजित करता यानी ये सब बच्चों क्या संख्या क्या है 36 को क्या विभाजित कर रहा था। अब देखिए
यहाँ बच्चों क्या लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ है। अब बच्चों क्या करें, इसमें जो एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, संख्या है, और इसमें क्या मिल जाना चाहिए। अगर मिल गया तो सबसेट, ना मिले तो नॉट सबसेट। अगर मिल गया तो सबसेट, ना मिले तो नो सबसेट, यानी समुच्चय, यानी मिला तो समुच्चय, उपसमुच्चय, ना मिले तो समुच्चय नहीं है। मतलब यहाँ देखिए 2 है, देखिए यहाँ पर भी 2 है, 4 है, यहाँ पे देखिए 4 है, यानी कि इसका जो अवयव था इस सेट में सारे सारे इसमें क्या था, मौजूद है। हम कह सकते हैं ये सेट, इस सेट क्या है, सबसेट है, यानी ये समुच्चय, समुच्चय क्या, उपसमुच्चय है। बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सत्य। बच्चे ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यहाँ पर क्या सत्य है, हो गया आपका आंसर। चलिए लिख लीजिए। बचा सवाल और आपका 3 नंबर का सवाल आपका दिया गया है। मान लीजिए कि सेट ए, सेट ए में क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5 दिया गया है, यानी कि 1 2 3 4 दिया गया है। 1 2 3 4 जो बच्चों दिया गया है, यदि आप इसको इसमें अवयव यानी एलिमेंट जो गिनती कीजिए तो कैसे गिनती कीजिएगा, 1 2 3 4 5, ऐसे जैसे जैसे ही आप ऐसे गिनती की, आपको क्या गलत हो सके से सही नहीं होगा। ये 3 और 4 जो आप देख रहे हैं ना, दोनों मिलकर एक अभी बना हुआ है। 3 और 4 दोनों मिलकर कितना अभी बना हुआ है, एक अभी बना हुआ है, यानी 1 2 3 ये 4 अभी इसमें है। सेट में कितना है, 4 अभी दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है और क्यों। अब देखेंगे इसमें कथन कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। बट सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। तो क्या हल लिखेंगे, अब देखिए सेट यहाँ पे दिया गया, सेट बना लेते हैं, यहाँ पे 3 और 4 बना लेते हैं, और सबसेट का साइन देते हैं। सबसेट मतलब क्या हो गया, उपसमुच्चय। क्या होता है, जो उपसमुच्चय है, यानी जितना एलिमेंट्स यानी अवयव इसमें होगा उतना अवयव सेट ए में होना चाहिए। सेट ए में बच्चों लिख लेते हैं 1 2 3 4 और 5 दिया गया है। अब बच्चों दोनों में क्या करते हैं, मिलाते हैं। देखिए 3 और 4 इसमें है, 1 2 3 4 1 5, यानी कि बच्चों इसमें क्या है, ये ब्रैकेट सेट जो बना हुआ है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और 5 है। यानी जैसा आप ये 3 और 4 देख रहे हैं ना, ये अलग है बच्चों, क्या है, ये अलग है, ये क्या है, अलग बना हुआ अभी, यानी कि एक अभी ये बना हुआ, यानी एक एलिमेंट अर्थात एक संख्या में दिया गया। यानी इस ब्रैकेट अंदर में 1 2 3 है, लेकिन 3 4 नहीं है। बच्चों ये कथन क्या है, सही नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अतः यह सही नहीं है, इसलिए सही नहीं है। सेट ये जो है, सेट ये इस सेट का सेट सबसेट नहीं है, यानी उपसमुच्चय नहीं है। अब जो सवाल नंबर क्या, 2 नंबर का सवाल आपका दिया गया है। अब देखिए सबसेट बना 3 4 बिलोंग्स टू बच्चा साइन दिया गया है। अब देखिए जैसा इसमें दिया गया है वैसा ही सेट ए में होना चाहिए। बच्चों इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हल लिखोगे, यहाँ 3 और 4, ये बच्चों क्या सेट बना लेते हैं यहाँ पे बढ़िया से, ये सेट बना लेते हैं, 3 4 लिख दिए। अब बिलोंग्स टू साइन दे देंगे। अब सेट में बताओ क्या दिया गया, 1 2 करली ब्रैकेट 3 4, इसको मतलब क्या, मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं, मंझली ब्रैकेट भी कहते हैं, मंझली कोष्टक भी कहते हैं, कॉमा 5। चलिए अब बच्चों क्या करेंगे, इस सेट में और दोनों सेट में क्या करें, मिलाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बिल्कुल जो सेट आप देख रहे हैं 3 4 यहाँ पे दिया गया। बच्चे क्या 3 और 4 दिया गया यहाँ पर है। अब देखिए ब्रैकेट में जो दिया गया बिल्कुल यहाँ पर हूबहू दिया गया, यानी कि 3 और 4 जो है सेट इसे क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। बच्चों क्या लिखेंगे, यह कथन क्या है, सही है, यह कथन सही है। बच्चों क्या लिखेंगे, यह सही है। बच्चों क्या लिखेंगे, यह कथन अर्थात सही है। अतः भी लगा दो, अतः यह कथन क्या है, सही। आप ये क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए लिखिए। अब जो सवाल नंबर आपका है 3 नंबर का है। अब जो 3 नंबर में क्या है, अब सेट बना हुआ 3 और 4 दिएंगे, सबसेट ए। अब क्या करेंगे, जितना सेट में इसमें दिया गया सेट मिलाएंगे। बच्चों यहाँ क्या लिखोगे, पहले हल लिखोगे। यहाँ पर हल बच्चों लिखने के बाद यहाँ पे 3 4 सबसेट का बच्चों साइन देंगे यहाँ पर। अब ए सेट में क्या क्या लिखा बच्चों, यहाँ पर है 1 2 करली ब्रैकेट 3 और 4 दिया, 5।
अब बच्चों देखिए, यानी ए सेट जो है इस सेट का सबसेट है, यानी उपसमुच्चय है। ये उपसमुच्चय बच्चों साइन दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए आप ब्रैकेट में क्या अंदर में सेट बना हुआ, यहाँ पर देखिए सेट बना हुआ है, यानी दोनों आपस में बच्चों में क्या कर रही है, यानी कि ये सेट जो है इस सेट क्या है, सबसेट, यानी कि उपसमुच्चय है, ये समुच्चय है। बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे, सही है। क्या लिखेंगे, सही है। और ये क्या लिखेंगे, सही है, क्योंकि ये सेट जो है इस सेट ए में क्या कर रहा था, मिल रहा था, यानी कि ये सेट का क्या सबसेट है, यानी उपसमुच्चय है। अब सवाल नंबर तो क्या है, 4 नंबर सवाल आपका। देखिए एक बिलोंग्स टू सेट ए दिया गया, यानी कि इसमें कि जैसा एक लिखा हुआ है वैसा एक किसमें होना चाहिए, सेट ए में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, सेट ए में होना चाहिए। लेकिन बच्चों हाल लिखेंगे, एक लिखेंगे बिलोंग्स टू का साइन बच्चों लगाएंगे, सेट ए का मान बच्चों से लिख लेते हैं 1 2 करली ब्रैकेट, जिसको बच्चों मंडली ब्रैकेट हम लोग कहते हैं, कोमा 5। देखिए बिलोंग्स मतलब क्या होता है, देखिए अब जैसा यहाँ एक है बाहर में, हो बहु क्या है इसमें सेट ए में है। देखिए मिल रहा है यहाँ पे ना, यानी सेट ए में क्या है, एक है दिया गया, इसका मतलब ये हो गया, इसका कथन क्या है, सही है। चलिए लिखिए, अब सवाल 5 नंबर का आपका दिया गया, यानी ए सबसेट, ये यानी सेट यानी कि ये एक जो है सेट ए का उपसमुच्चय है, यानी सबसेट है। देखते हैं हल करके, बच्चे क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। अब बच्चे क्या करें, आप एक लिख लेते हैं, यहाँ पर सबसेट का साइन लगा देते हैं, सेट वाले बात हम सब बात लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब देखिए, अब एक जो है सेट ए का सबसेट नहीं है, एक जो है सेट ए का सबसेट नहीं है। आप बोलते होंगे सर यहाँ पर जो लिख एक तो मिल रहा है, लेकिन कैसा होना चाहिए, यदि ये इस ब्रैकेट में करली ब्रैकेट में होता तब क्या होता है, एक यानी कि इसमें एक अवयव आ गया तो ये किसका क्या होता है, सबसेट होता, एक क्या इसका था, सबसेट होता। लेकिन ऐसा कंडीशन में ये नहीं है, ऐसा स्थिति में नहीं है, ये क्या है, एक जो है क्या है, ये पता ही नहीं क्या है। ये बच्चों क्या लिख देंगे तब यहाँ पर, सही नहीं है, सही नहीं है। जब क्या क्या, ये आंसर हो गया, सही नहीं है। अब चलिए आते सवाल नंबर 5 में, 6 नंबर में सवाल में आते हैं। देखिए सेट में 1 2 3 अवयव दिया गया है, एलिमेंट्स दिया गया, अर्थात संख्या दिया गया। सेट ए यानी सेट ए का सबसेट है, तो हल करके देख लेते हैं। हल लिखेंगे, सेट 1 2 5 सबसेट। अब ए में देखिए, ए में बच्चों क्या करते हैं, मिला एक से एक लिख लेते हैं, यहाँ पर है 2 3 4 5 मिला लेते हैं। तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये 5 है, यहाँ पर 5 है। यानी कि इसमें जितना एलिमेंट्स, जितना अवयव थे, सारे सारे अवयव इसमें क्या है, मौजूद है। इसलिए बच्चों ये क्या हो गया, ये सेट जो है, ये सेट क्या सबसेट हो गया। यहाँ लिखना पड़ेगा, तब लिखेंगे सही है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सही है, सही है। चलिए लिखिए इसको। अब सवाल नंबर 7 नंबर का सवाल है, अनिश्चित में दिया गया है 1 2 5 है, और बिलोंग्स टू का साइन दिया गया, और सेट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेट में दिया गया 1 2 5 है, यानी 1 2 यानी 3 और 4 मिलकर एक अवयव बना हुआ है, और ये 5 यानी कुल मिलाकर के 4 अवयव है। बच्चे क्या लिखेंगे तब, हल लिखेंगे यहाँ पर, अनिश्चित यहाँ पे क्या करें, 1 2 5 लिखेंगे, बिलोंग्स टू का साइन देख, सेट के बच्चे क्या कर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 और कॉमा 5। अब बच्चों देखेंगे कि 1 2 5 जो है बिलोंग्स क्या सेट ए से कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 5 जो है सेट ए से बिलोंग कर रहा है। देख लेते हैं, यहाँ पे 1 2 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 2 तो है, 1 2 ये 5 है, बच्चों क्या है 1 2 यहाँ पे क्या है 5 है, ये बच्चों क्या 1 2 5। बिलोंग्स मतलब क्या होता है कि जैसा है, अगर ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, तो इसमें भी कैसे ब्रैकेट लगा रहना चाहिए, ऐसा बात तो है नहीं। ये बच्चों क्या है, ये अवयव होता है, ये बच्चों किस में है, ये अवयव में है, बच्चों किस में, ये अवयव में है, यानी ये जो है इससे बिलोंग नहीं कर रहा है। लिखेंगे बच्चों ये सही नहीं है,
सही नहीं है, सही नहीं है। अगर बच्चों इसमें क्या होता, यानी ऐसे करके होता, 1 2 5 जो है लिखा रहता, और इसके अंदर बच्चों क्या होता, इस तरह से होता, इस तरह इसमें सेट में क्या होता, 3 और कॉमा 4 होता, और बिलोंग्स टू होता, और 3 कॉमा 4 होता। और बच्चे इसके अंदर में जितने भी अभी लिखा होता है यहाँ पर, ये सारे इसमें इसको क्या, ये से बच्चों क्या बिलोंग कर रहा है, और जिससे क्या होता है, ये बिलोंग कर रहा है, ये बच्चे बिलोंग नहीं कर रहा है। यानी 1 2 5 जो है बच्चे इससे क्या, ये बिलोंग नहीं करता है। अब सवाल बच्चों कितना दिया गया यहाँ पर, सवाल नंबर 8। बच्चे यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, हल बच्चों में लिख लेते हैं। अब बच्चों क्या एक सेट बना लेते हैं, 1 2 और 3 का बच्चा सेट बन गया यहाँ पर, ये सबसेट का बच्चा साइन हो गया। अब देखिए सबसेट का साइन मतलब क्या, ये सेट इस सेट का उप समुच्चय सबसेट है, उप समुच्चय है। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पे है 1 2 करली ब्रैकेट 3 4 5 दिया गया यहाँ पर है। आइए देखिए अब 1 2, 1 और 2 तो है, लेकिन इसमें 3 नहीं है। बच्चों ये 3 और 4 जो आप देख रहे हैं, दोनों मिलकर बच्चों कितना अभी बना, एक अभी बना हुआ है। यानी ये भी, ये सेट जो है, ये सेट का क्या है, सबसेट नहीं है, यानी उपसमुच्चय नहीं है। मतलब ये बच्चों क्या होगा, सही नहीं है, सही नहीं है। चलिए हो गया आपकी आंसर। अब सवाल नंबर 9 नंबर का सवाल आपका दिया गया, 5 बिलोंग्स टू ए सबसेट, यानी 5 बिलोंग्स टू सेट एम। देखिए 5 जो है सेट एम बिलोंग कर रहा है कहीं पर, देखिए तो है ही नहीं यहाँ पर, बिल्कुल 5 है ही नहीं। बच्चों की लिखेंगे क्या, सही नहीं है, इसमें क्या लिख देंगे, सही नहीं है, सही नहीं है। अब सवाल नंबर 10 है, देखिए 5 बच्चों क्या लिखा है, 5 बिलोंग्स टू ए लिखा है। बच्चों क्या लिखा हुआ है, 5 बिलोंग्स टू ए लिखा हुआ है यहाँ पर है। बच्चों 5 बिलोंग्स टू ये नहीं, बच्चों 5 सबसेट ये लिखा है यहाँ पर है, 5 सबसेट का साइन है बच्चों यहाँ पर। ये क्या है, 5 सबसेट ए, यानी कि 5 जो है सबसेट ए का होता है, बिल्कुल यहाँ सही है बच्चों। यानी 5 जो है, 5 के बच्चों क्या है, बच्चों क्या बोलेंगे, 5 किसी भी सेट का क्या है, सबसेट होता है। बच्चों 5 क्या होता है, किसी भी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। इस बच्चों हम क्या लिखेंगे, सही है। आइए बच्चों 5 लिख दीजिए, या नल सेट यानी कि रिक्त समुच्चय, यानी 5 जो है किसी भी सेट की क्या है, सबसेट है। अब देखिए बच्चों सवाल नंबर 11, अब सवाल नंबर 11 में दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे ये कर लिया, यानी कि ये 5 एक अभी बना हुआ है, ये बच्चों किसमें, मधली ब्रैकेट में है, ये बच्चों 5 किसके एक अभी बना हुआ है। अब देखिए सेट ए में तो आपको 5 दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है बच्चों, ये क्या है, 5 जो है सेट ए का सबसेट नहीं है, 5 जो है सेट ए का सबसेट नहीं है। बच्चों क्या लिखेंगे, सही नहीं है, ये क्या लिखेंगे, सही नहीं है। चलिए आपका क्या होगा, ये आंसर हो गया। और सवाल नंबर आपका 4 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। बस निम्नलिखित समुच्चय क्या है, उप समुच्चय लिखना है, सबसेट लिखना है। ठीक है, पहला आपका दिया गया सेट ए दिया गया, आपको ये बताना है कि सेट इसमें ए में जो है कितना अवयव है, कितना अवयव अर्थात कितना एलिमेंट्स है, कितनी संख्या है, यानी कि अवयव की संख्या बताइए। अब क्या लिखोगे, सबसे पहले हल लिखोगे यहाँ पर, लिखो उप सबसेट लिखो, सबसेट्स, सबसेट्स। सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पावर n, तो क्या होता है, 2 पावर n होता है। अब 2 बच्चों पे लिख दिए। अब इसमें कितना अवयव बचा दिया, एक अवयव दिया गया है, मतलब क्या हो गया, 2 हो गया। यानी कि इस सेट के अंदर, यानी कि इस समुच्चय के अंदर कितना अवयव है, अवयव संख्या 2 है। तो यहां लिखेंगे उप समुच्चय, उप समुच्चय की संख्या, यानी अवयवों की भी संख्या लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे एलिमेंट संख्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले बच्चों क्या लेंगे, 5 लेंगे, बच्चों क्या लेंगे, 5, यानी 5 जो है किसी भी सेट का क्या है, सबसेट होता है। अब बच्चों 5 के बदले आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, जिसमें रखा था रिक्त समुच्चय कहते हैं। और उसके बच्चों क्या है, सेट समुच्चय जो इसमें अवयव दिया गया है, ये खुद का भी ये क्या है, एक
अवयव हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर क्या हो गया, ये आंसर हो गया। अब बच्चों क्या अगला सवाल आपका दिया गया यहाँ पर है, बच्चों क्या अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है। अब देखिए 2 नंबर दिया गया है, समुच्चय ए और बी, यानी बच्चे इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 2 है। तो जब हल करके देख लेते हैं, हल लिखेंगे सबसेट, बच्चों क्या लिखेंगे, सबसेट लिखेंगे यहाँ पर। यानी फॉर्मूला बच्चों क्या, 2 पावर n देंगे यहाँ पर, 2 लिख दिए। आप देखिए इसमें अवयवों की संख्या कितनी, 1 और 2 है, यहाँ क्या लगा देंगे, 2, 2 दूनी 4। तो बच्चे हम क्या लिख देंगे, अवयवों की संख्या लिख सकते हैं, अवयव की संख्या, यानी समुच्चय की संख्या, यहाँ समुच्चय लिख दो, बढ़िया रहेगा, उपसमुच्चय लिख दो, उपसमुच्चय की संख्या। तो सबसे पहले बच्चों क्या लोगे, फाइव लोगे, यहाँ पर फाइव जो है किसी भी सेट क्या है, सबसेट हो गया बच्चों, कोमा बच्चों क्या लेंगे, उसके बाद ए लेंगे, उसके बाद सेट बी लेंगे, कोमा उसके बाद क्या लेंगे यहाँ पे, ये बच्चा खुद क्या है, एक सेट इसमें है, ए भी क्या है, एक स्वयं का भी ये क्या है, सेट है। ये आपको बच्चों क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, बच्चा कितना था, 4 था, आपके 4 सेट बन करके तैयार हो चुका है। लिखिए बच्चों, अब सवाल नंबर 4 का तीसरा नंबर का सवाल बच्चों दिया गया है। यानी स्टेट ए में जो बच्चा तीसरा नंबर स्टेट में कितने, स्टेट में कितना भी बच्चा भी है, 1 2 3 अभी बच्चों है। बच्चों आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे हाल लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, हाल लिखोगे, हाल इन सब सेट, बच्चों क्या लिखोगे, सब सेट्स बराबर लिखोगे 2 पावर n। आप देखो बच्चों इसमें अवयवों की संख्या कितनी, एलिमेंट संख्या कितनी है, 1 2 3 है, इस पे लगा दो, पावर 3 लगा दोगे, बेटा कितना 8 हो जाएगा ये। तो यहाँ लिखो उप समुच्चय, उप समुच्चय की संख्या। अब बच्चों उप समुच्चय संख्या जो हम यहाँ पे लिखेंगे, बच्चों कितना दिया गया संख्या यहाँ पर, बस सबसे पहले बच्चों लिखेंगे 5, बच्चों क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर 5 लिख देते हैं। 5 जो है सभी समुच्चय क्या है, उप समुच्चय है, यानी कि 5 जो है सबसेट्स हैं, सभी सेट से क्या हो, सबसेट्स हैं। अब बच्चों देखिए 1 है, और एक अभी बनाएंगे, एक समुच्चय, कॉम अक्षर बच्चों देंगे, 2 लिखा हुआ दूसरा समुच्चय, यानी कि ए बी सी, यानी कुछ भी आप मान सकते हैं। अब 3 बच्चों हैं, एक सेट 3 का बना लेते हैं। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा अक्षर लगाते हैं, 1 और 2, 1 कॉमा 2 का सेट बच्चा बना लेंगे यहाँ पर। फिर क्या करेंगे, सेट 1 कॉमा 3 का बनाएंगे, फिर बच्चों किसका बनाएंगे, 1 कॉमा 3 हो गया, बच्चे 2 कॉमा 3 का बना लेंगे सेट यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7। और बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, ये बच्चों क्या है, खुद एक स्वयं में एक खुद सेट है, ये बच्चों क्या है, खुद एक सेट्स हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या हो गया, आंसर हो गया आपका। चलिए बच्चों, अब बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं, यहाँ पर है बच्चों क्या हाल लिखोगे, यहाँ पे यहाँ सबसेट लिखे बच्चों, क्या लिखोगे, सबसेट लिखोगे बच्चों, क्या लिखो, 5 लिख दो, बराबर लिख दो सर। यानी सबसे फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, 2 पावर n होता है। अब इसमें देखिए अवयव बच्चों संख्या क्या है, कुछ नहीं है, यानी 5 मतलब क्या बच्चों हो गया, रिक्त समुच्चय, ऐसे बच्चों होता है। तो बच्चों कुछ नहीं, बच्चों आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 पावर 0 लिखेंगे, यानी बच्चों 5 में जो क्या होता है, एक रिक्त समुच्चय है, यानी इसके अंदर एक भी अवयव नहीं होता, एक भी एलिमेंट्स नहीं होता है। मतलब क्या इसका होगा आंसर, यानी कि किसी पावर, अगर कोई भी संख्या पावर 0, उसका वैल्यू कितना बच्चा होता है, 1 होता है। बच्चों क्या होता है, 1 होता है। तो बच्चों किसका निकालेंगे, उप समुच्चय की संख्या, बच्चों क्या निकालेंगे, उप समुच्चय की संख्या। बच्चों क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे बच्चों, क्या 5 या रिक्त समुच्चय। अच्छा तो ये क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब अच्छा सवाल और बच्चा 5 नंबर का सवाल दिया गया है। देखिए पी सेट ए है कि कितने अवयव हैं, यानी कि इसको कहते हैं पावर ऑफ सेट, मतलब क्या कहते हैं, पावर सेट ऑफ ए, और इसे क्या बोलते हैं, पावर सेट ऑफ ए, यानी पी फॉर पावर बच्चे हो गया, सेट हो गया, यानी इसको कहते हैं हिंदी में घात समुच्चय, हिंदी बच्चों क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। अब जो घात समुच्चय होता कैसा देख लेते हैं, चूंकि पहले बच्चे हाँ लिखते हैं यहाँ पर है, चूंकि
सेट ए बराबर 5, या बच्चों 5 लिखो, या आप इस तरह से एक ब्रैकेट जिसको हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। बट इसीलिए एन सेट नंबर ऑफ सेट आने की बच्चे इसमें नंबर अवयव बच्चे संख्या कितना, एलिमेंट संख्या कितना हो, इसमें हो गया 0 हो गया। और कितने नंबर अवयवों की संख्या बच्चे इसमें कितना हो गया, 0 हो गया। तब बच्चे यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, तब यहाँ पे लिखेंगे नंबर पावर सेट ऑफ ए टू पावर एन। आने बच्चों देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टू पावर एन। अब ये बच्चे संख्या कितना 0 दिया गया, बच्चे क्या लिखेंगे 0, इसका बच्चा अब क्या हो गया 1, ये बच्चा क्या हो गया आंसर हो गया। लेकिन ये घात समुच्चय बच्चे से क्या बोलते हैं, घात समुच्चय कहते हैं बच्चों। अब देखिए मैंने कोई भी आपका अभी 3 और 4 दिया गया है, ये आपका ये क्या है सेट बना हुआ है, और इसके ऊपर एक और मंझली ब्रैकेट जिससे लगाते हैं, बच्चा आपका क्या होता है पावर ऑफ सेट। इस बच्चे हम लोग क्या कहते हैं, पावर ऑफ सेट कहते हैं। यानी कि ये मतलब क्या होगा पावर ऑफ सेट, इसे हम लोग घात समुच्चय कहते हैं, घात समुच्चय। चलिए बच्चों आंसर आप कहीं तक हो गया, चलिए लिख लीजिए। अब आपका प्रश्न नंबर 6 नंबर का है, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। किसमें लिखना है, अंतराल रूप में आपको लिखना है। बच्चों अंतराल इंग्लिश में कहते हैं इंटरवल, बच्चों क्या कहते हैं इंटरवल कहते हैं। अब देखिए बच्चों इस तरह इसको छोटी ब्रैकेट बच्चों कहते हैं खुला अंतराल, छोटी ब्रैकेट बच्चों क्या कहते हैं खुला अंतराल कहते हैं। आने बच्चे से बोलेंगे ओपन इंटरवल, इंटरवल बोलेंगे, और हिंदी में कहेंगे इसे खुला अंतराल, खुला अंतराल कहेंगे। अब बच्चों क्या होता है बड़ी ब्रैकेट जो लिखते हैं यहाँ पर इस तरह से हैं, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। आने की ये हो गया बंद अंतराल, तो बच्चों क्या कहेंगे इसे बंद अंतराल इसे बोलेंगे, अंतराल हुआ ये आपका। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या अगर इस प्रकार का बच्चा आपका साइन लगा हो इस तरह से, तो बच्चे इस तरह से साइन लगा रहेगा, तो आप समझ जाइए इसमें कौन अंतराल लगाना है, यानी कि छोटी ब्रैकेट इसमें लगाना है। और बच्चे इस प्रकार अगर साइन रहेगा तो बच्चा कैसे साइन लगाना है, इसमें बड़ी ब्रैकेट लगाना है। बच्चा आपका सवाल यहाँ पे दिया गया है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। बच्चों आर का मतलब क्या रियल नंबर हो गया आपका, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर -4। -4 बच्चों जो 4 से बच्चों क्या है छोटा है, 4 से क्या है छोटा है, सॉरी बच्चों x का मान क्या है 4 से -4 से बड़ा है, और x का मान क्या है, x का जो मान है 6 जो x से क्या बड़ा है, आने की 6 भी है। बच्चों क्या हल लिखोगे बच्चों, आप क्या लिखोगे हल लिखोगे, आने यहाँ लिखो x सच दैट x लिख दोगे, बिलोंग्स टू का साइन लगा r लिख दोगे। आप देखो बच्चों ये आप जो नंबर जो देख रहे हैं ये कौन सा नंबर बच्चों है, ये नंबर जो है ना ये रियल नंबर है, ये कौन सा नंबर रियल नंबर है। यहाँ लिख दोगे -4 लिखोगे, -4 लिखो और 6 लिख दो। अब यहाँ पे क्या करेंगे -4 और 6 लिख दिए। आप देखिए यहाँ बच्चों किसका साइन लगा हुआ है, ये मिला लीजिए, ये साइन लगा बच्चों किसका चिन्ह हुआ, ये जो हुआ आपका छोटी ब्रैकेट यानी कि ये खुला अंतराल हुआ है आपका, यानी ओपन इंटरवल। तो यहाँ पे इसका साइन लगा देंगे, और यहाँ बच्चों क्या इस तरह का साइन जो लगा हुआ यहाँ पर है ये बड़ी ब्रैकेट हुआ, ये बंद अंतराल आपका हो गया। बच्चों यही आपका क्या होगा, ये आपका आंसर हो गया। तो क्या आपका आंसर हो गया। बच्चा सवाल नंबर 2 नंबर का है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे क्या है एक्स जो है एक्स का मान 12 से एक्स का मान 12 से क्या बड़ा है, और एक्स जो है 10 से क्या है छोटा है। क्या बच्चों है एक्स का मान 10 से छोटा और 12 से बच्चों क्या बड़ा है, तो यहाँ तब यहाँ क्या लिखेंगे हल एक्स बिलोंग्स टू आर लिखेंगे, कॉमा साइन देंगे, और -12 और -10 यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे -12 और बच्चों क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे देखेंगे। अब जो साइन तो किसका लगा हुआ है, यहाँ साइन को देख लेते हैं, ये छोटी ब्रैकेट यानी कि खुला अंतराल है बच्चों, खुला अंतराल यहाँ पर देंगे,
बच्चों क्या लगा दें, खुला अंतराल का साइन लगा हुआ, खुला अंतराल का साइन लगा देंगे, यानी कि ये बच्चा आपका क्या ओपन इंटरवल हो गया बच्चों। ये आपका बच्चों क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसके स्क्रीनशॉट भी ले सर, लिख भी सकते हैं। और सवाल नंबर 3 का आपका सवाल बच्चों है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। अब एक्स का मान बच्चों क्या है, एक्स का मान जो है 0 से क्या बड़ा है, लेकिन इसके अंदर 0 भी है, और एक्स मान 7, एक्स का मान 7 से क्या है, 7 बड़ा है, एक्स का मान इसमें 7 बड़ा है। अब बच्चों यहाँ पे क्या लिखे, हल लिखेंगे। इसे बच्चों क्या हो गया, एक्स का मान 0 से बड़ा है तथा एक्स का मान जो है ना 7 से क्या है, 7 भी इससे बड़ा है। अब इसके बच्चे क्या हल लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ पे लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू आर। आर मेरा क्या हो गया, आपका रियल नंबर हो गया। यहाँ बच्चा लिख देंगे 0 और लिख देंगे 7 यहाँ पर। आप देखेंगे यहाँ पर बच्चा किसका साइन लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे अनेकी बंद बंद अंतराल का साइन बच्चा लगा हुआ है, अनेकी क्लोज इंटरवल का साइन लगा हुआ है। यहाँ बच्चा क्या लगा देंगे, क्लोज इंटरवल। यहाँ बच्चों क्या है, खुला अंतराल का बच्चा साइन लगा, यानी कि छोटी ब्रैकेट का साइन लगा, यानी कि ओपन इंटरवल लगा हुआ है। बच्चे इस प्रकार बच्चे साइन लगा देंगे, यहाँ पर छोटी वाले बच्चे मतलब ऐसे लगा देंगे। बच्चे आपको क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब जो सवाल नंबर क्या है, 4 का है। इस बच्चों क्या लिखेंगे हाल, यहाँ पर हाल लिख देंगे, एक्स बिलोंग्स टू आर लिखेंगे यहाँ पर, और जब क्या 3 लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 4 लिख देंगे। आप देखिए बच्चों साइन किसका लगा हुआ है, मिलाते हैं, यहाँ पर साइन है, यानी कि ये आपका बंद अंतराल का साइन लगा हुआ, अर्थात ये बड़ी ब्रैकेट लगा हुआ है, बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे। ऐसे बच्चों क्या है, यहाँ बच्चों क्या बंद अंतराल का साइन बच्चों ये यहाँ, यानी बड़ी ब्रैकेट का साइन बच्चों है, लगा देंगे इस प्रकार से, ये बच्चों क्या आपकी आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसे बच्चों बीच में यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो कॉमा लगाने बच्चों भूल गए थे, कॉमा आप लगा दीजिएगा आराम से। अगले सवाल में आप क्या कीजिएगा, कॉमा लगा दीजिएगा। अरे फर्स्ट नंबर का भी और सेकंड नंबर में क्या करोगे, जब रियल नंबर जब लिखोगे ना, यहाँ पे लिख करके 0 लिखे, कॉमा लगाए, उसके बाद 7 लिखे हुए हैं, यानी 3 लिखे कॉमा, फिर उसके बाद क्या 4 लिखे हुए हैं। ऐसे आप लोग 1 नंबर और 2 नंबर कर लोगे। अब सवाल में आपका 7 क्वेश्चन है बच्चों है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अन्य बच्चों को सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है, और ये रोस्टर रूप में दिया गया, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ क्या लिखोगे, हल लिखोगे सबसे पहले, हल बच्चों लिख दिए। ये बच्चों में क्या करेंगे, यहाँ पे मंथली ब्रैकेट बनाएंगे, यानी एक्स सब्जेक्ट एक्स, आप यहाँ पे वाई सब्जेक्ट वाई भी लिख सकते हैं, पी सब्जेक्ट पी भी, यानी जो आपकी इच्छा हो लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत है बच्चों, बिलोंग्स टू पे साइन लगाएंगे, आर लिखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद एक्स लिखेंगे यहाँ पर। बच्चों क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, बच्चों क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, 3 लिख देंगे बच्चे यहाँ पर, फिर यहाँ बच्चे क्या करेंगे, 0 लिख देंगे यहाँ पर, लिख दिए। आप बच्चे यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पर बच्चा कौन किसका साइन बच्चों लिखिए, किसका साइन बच्चों लगा, यानी कि ओपन इंटरवल, यानी कि खुला अंतराल का बच्चा साइन लगा हुआ है। बच्चे यहाँ ऐसे साइन लगा देंगे इस प्रकार से, दोनों तरफ बच्चों क्या लगा हुआ है, यानी कि खुला आकृति का, यानी खुला अंतराल का बच्चा साइन लगा हुआ है, तो दोनों तरफ क्या कर इस प्रकार साइन लगा देंगे, इस प्रकार ऐसे बच्चों करेंगे, आप बच्चों क्या हो जाए, आंसर हो जाएगा आपका, बनकर तैयार हो गया बच्चों। अब ये सवाल नंबर क्या 2 नंबर का सवाल दिया गया यहाँ पर है, कि सवाल हमारी ये है आपका क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि बंद अंतराल आपका दिया गया यहाँ पर है। अब बच्चे यहाँ क्या हल लिखोगे, यहाँ पर ये क्या लिखोगे, हल लिखोगे। बच्चा हल लिखने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अब बच्चे आने कि यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट का साइन, समुच्चय का साइन बच्चों लगाते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग मंथली ब्रैकेट कहते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर लिखेंगे, बच्चे कॉमा का साइन लगा देंगे यहाँ पर, यहाँ एक्स लिख देंगे बीच में, यहाँ 6 लिखेंगे, बच्चे 12 लिखेंगे। आप देखेंगे बच्चों साइन बच्चों किसी का लगा हुआ है, यानी बंद आकृति बच्चों लगा हुआ है, सॉरी बच्चों बंद अंतराल का लगा हुआ है। बच्चों बंद अंतराल बच्चों इस प्रकार से होता है, ऐसे इसको ऐसे लिख दोगे, इधर आपका मंथली ब्रैकेट से बंद कर दोगे, ये आपका हो गया आंसर। फिर बच्चों को दिक्कत है आपको, चलिए यहाँ पे इसको आप लोग समझ चुके हैं, लिख लीजिए। चलो अब यहाँ पे सवाल में बच्चों का 3 दिया गया है, यानी देखिए इस तरफ बच्चों क्या खुला अंतराल का बच्चों, इस तरफ क्या बंद अंतराल का है, यानी कि ओपन इंटरवल का साइन, इधर एक क्लोज इंटरवल का साइन दिया गया बच्चों। यहाँ पर यहाँ क्या लिखो, हल लिखो, हल लिखने के बाद क्या करोगे, मंथली ब्रैकेट का साइन लगाओगे, एक्स सच दैट एक्स लिखोगे, बिलोंग्स टू साइन दो, रियल आर लिखो, कॉमा का साइन लगा दो, आप एक्स लिख दो,
एक्स लिखने के बाद यहाँ क्या 6 लिखोगे, उसके बाद बच्चों 12 लिखोगे, ये मंथली ब्रैकेट बच्चों बंद कर दोगे। अब बच्चों ये क्या है, ओपन इंटरवल का साइन है, खुला अंतराल का बच्चों साइन है, मुझे इस प्रकार से कर दोगे। ये बच्चों क्या है, क्लोज इंटरवल यानी कि बंद अंतराल का बच्चों साइन है, बच्चों इसको इस प्रकार साइन लगा दोगे, ये आपका आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर आप 4 देखते हैं। यहाँ बच्चों हल कर दो, यहाँ पर हल लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मंथली ब्रैकेट साइन लगा देंगे, एक्स सच डेट एक्स लिखेंगे, बिलोंग्स टू का साइन देंगे, रियल नंबर आर लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ बच्चे एक्स लिख दोगे, उसके बाद बच्चे एक्स थोड़ा खिसका के लिख देते हैं, एक्स अब -23 बच्चों लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ पे एक्स लिखो, यहाँ पे -23 लिख दिए, और उसके बाद 5 लिख देते हैं और मंथली ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। ये बच्चा आपका साइन जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका बंद अंतराल के बच्चों साइन है, यानी क्लोज इंटरवल का। इस प्रकार बच्चे साइन लगाओगे यहाँ पर, यहाँ पर भी इस प्रकार साइन लगा दो, ये बच्चा आपका क्या होगा, ये आंसर हो गया। चलिए ये आपका 4 नंबर सवाल खत्म होता है, लिख लीजिए इसको। अब बच्चा सवाल नंबर 8 आपका है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। बच्चों सार्वत्रिक समुच्चय को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट्स। बच्चों क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट्स कहते हैं, बच्चों को सेट बोलते हैं। बच्चों क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट इसको कहते हैं। यानी कि समकोण त्रिभुज का समुच्चय। बच्चों क्या पूछ रहा है, समकोण त्रिभुज का समुच्चय पूछ रहा है। बच्चों किस में लिखना है, सार्वत्रिक समुच्चय में लिखना है इसको है। बच्चों यहाँ पे लिख दो हल, इसे बनाओगे आप समकोण त्रिभुज बना लो यहाँ पे। अब समकोण त्रिभुज समुच्चय जो पूछ रहा है, जिससे बच्चों हम क्या करेंगे, यूं का बच्चा यूनिवर्सल सेट लिखते हैं, जिसका मतलब ये होगा सभी त्रिभुजों का समुच्चय, और जितना त्रिभुज आता है सभी त्रिभुजों का समुच्चय। तो क्या लिखेंगे, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। यानी बच्चों ये क्या हो गया, आपका सार्वत्रिक समुच्चय होने हो गया। इसे बच्चों यूं लगा यूनिवर्सल साइन ना, यानी जितना भी त्रिभुज है सब बच्चे इसमें क्या, सभी त्रिभुजों का समुच्चय हो गया। अब जो समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, बच्चों यहाँ क्या समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे बच्चों, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज बच्चों किसको बोलते हैं, इसका दो कोण आपस में क्या हो, बराबर हो। बच्चों दोनों कोण आपस में क्या बराबर है, तो बच्चों क्या लगाएंगे, यूनिवर्सल का साइन लगाएंगे, यूनिवर्सल सेट का साइन बच्चों लगाएंगे। यहाँ बच्चों क्या लिखेंगे, त्रिभुजों का समुच्चय। बच्चे जितना भी बच्चे त्रिभुज होगा सब क्या होंगे, इसका क्या हो जाएगा, समुच्चय सेट्स हो जाएगा। ये बच्चा आपको क्या हो गया, ये आंसर हुआ आपका। हल लिख दो, अच्छा लगेगा देखने में। चलिए बच्चों, अच्छा सवाल नंबर आपका 9 नंबर का है, समुच्चय। ये समुच्चय लिखा हुआ है, यानी कि सेट ए, सेट में बच्चों क्या 1 3 5 दिया गया है। अब सेट बी में देख लेते हैं, 2 4 6 है। अब सेट सी में क्या है, 0 2 4 6 8 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चय ए बी और सी के लिए तीनों, एक सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। जो सार्वत्रिक समुच्चय मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट, यानी कि ये तीनों सेट में ये तीन जितना भी अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स यानी अवयव जो है ना, इस सेट में मिल जाना चाहिए। इससे बच्चों सेट मिल जाएंगे तो आप ये जैसे यानी कि ए बी और सी सेट का अवयव इससे मिलेंगे, वह आपका यूनिवर्सल सेट होगा, अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय होगा। बच्चों आइए मिला के देख लेते हैं। देखिए 0 है, 0 कहाँ है, 0 है यहाँ पे, देखिए 0 मिल गया। 1 यहाँ पे देखिए 1 है, 2 यहाँ पर 2 है, 3 यहाँ पर भी 3 है बच्चों, और 3 कहीं पर नहीं है। 4 देख लेते हैं, 4 यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। 5 देखते हैं बच्चों, यहाँ 5 यहाँ पर 5 है, और कहीं पर 5 नहीं है। अब बच्चों देखते हैं 6, अब बच्चों 6 देखते हैं, ये बच्चों क्या है, 6 बच्चे यहाँ पर भी हैं, और बच्चों अब क्या है, 6 यहाँ पर भी हैं। अब देखिए यानी कि इस ए और बी और सी में जितने भी अवयव थे, इसमें सारे मौजूद थे। देखिए बच्चे इसमें क्या है, 8 नहीं है। बच्चे इसमें क्या है, 8 नहीं है, यानी कि इस सेट में जो है
8 इसमें मौजूद है, यानी इसका जितना भी अवयव था इस सेट में मौजूद नहीं है। बच्चों हम कह सकते हैं ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है, अर्थात यूनिवर्सल सेट नहीं है। बच्चों तो यहाँ लिखोगे हाल देख करके, यहाँ पर बच्चों क्या लिखोगे, हाल देख के यहाँ पे लिखोगे यह जो बच्चों है सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। हाल बच्चों लिखोगे यह सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है, यानी कि यूनिवर्सल सेट नहीं है। अब बच्चों सवाल नंबर 2 नंबर का आपका है, यहाँ बच्चों दिया फाइव। देखिए बच्चों सेट ए सेट बी सेट का फाइव आपको दिखी ना है, फाइव कहीं पर नहीं है, यानी कि बच्चे हाल जो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर, यानी फाइव जो होता है ये फाइव लिखिए या रिक्त समुच्चय लिखिए, यानी फाइव जो है ना सभी सबसेट्स का बच्चे सबसेट होता है। देखिए बच्चे इसके अंदर एक भी एलिमेंट्स नहीं, एक भी अवयव नहीं है बच्चे, इसीलिए क्या है यह सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है, यानी कि यह यूनिवर्सल सेट्स नहीं है, सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। चलिए बच्चों इसमें कोई दिक्कत चलिए नहीं हुआ होगा। अब बच्चों क्या करते हैं, अगला बच्चों देखते हैं। अब बच्चों क्या करेंगे, सवाल नंबर 3 बच्चों है। देखिए सवाल जितना भी इस बच्चों अवयव यानी एलिमेंट्स दिया गया है ना, इसको जो संख्या भी आप कर सकते हैं, यानी कि सेट ए सेट बी सेट सी का सारे के सारे अवयव जो है इस सेट में क्या मिल जाना चाहिए। यदि इनमें से एक भी सेट अगर इसमें एक भी अवयव नहीं मिलता है तो आपका यूनिवर्सल सेट नहीं होता है। देखिए बच्चे इसमें 0 है, हाँ भाई यहाँ पे 0 है दिया गया है, 1 है यहाँ पे 1 दिया गया है। रोल नंबर 2 जिससे बोले प्रेजेंट सर, यहाँ देखिए यहाँ पर रोल नंबर 2 भी प्रेजेंट है, दोनों बी में भी है और सेट सी में भी है। अब 3 देखते हैं बच्चों, 3 यहाँ पे है, 3 बच्चे इसमें नहीं है। अब देखिए 4 बच्चे मिला लेते हैं, 4 बच्चे यहाँ 4 है और यहाँ पर भी 4 है। अब बच्चों देखते हैं 5 बच्चे यहाँ पर भी 5 है, अब बच्चों कहीं नहीं है। यानी कि 6 बच्चों देखते हैं, 6 यहाँ बच्चों है, 6 यहाँ पर भी है। अब जो 7 देखिए बच्चों यहाँ पर 7 कहीं पर है, बच्चों 7 नहीं है। 8 है बच्चों, हाँ बच्चों 8 है। यानी कि सेट ए और बी और सी में जितने भी अवयव थे सारे के सारे इसमें बच्चों ये क्या है मौजूद है, यानी सारे एलिमेंट्स इसमें क्या है मौजूद है। तो ये क्या आपका हो जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय है। यानी बच्चों देखिए सेट ए सेट बी सेट सी जितने भी अवयव थे बच्चे यहाँ पर, यानी 0 से लेकर बच्चों के 8 जितने भी अभी यहाँ पे हैं ये सारे अभी इसमें क्या है मौजूद है। बच्चे इसे बोलेंगे यह है, अच्छा हाल लिखो यहाँ पर, हाल लिख यह है सार्वत्रिक समुच्चय है। तो क्या होगा समुच्चय है, यानी कि दिस इज ये यूनिवर्सल सेट, यह क्या है सार्वत्रिक समुच्चय है। अब जो सवाल नंबर 4 देख लेते हैं। अब देखिए बच्चों 1 है बच्चों, यहाँ पर बच्चों क्या 1 देख लिया है यहाँ पर कहीं पर, हाँ बच्चों 1 है यहाँ पर। 2 बच्चों 2 भी है, 2 भी है, यहाँ पर भी 2 हैं। 3 देख लेते हैं, 3 यहाँ पर भी हैं, 3 3 3 और 3 चल मिल गया। 4 बच्चों देखिए 4 यहाँ पर भी हैं, 4 यहाँ पर भी हैं। 5 बच्चों देखते हैं, 5 यहाँ पर है, चलिए मिल गया है। 6 बच्चों 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है। 7 है बच्चों, 7 नहीं चलिए कोई दिक्कत। 8 है, हाँ बच्चा। लेकिन बच्चे इसमें क्या है, इसमें देखिए ये 0 यहाँ पर नहीं है बच्चे, क्या है सेट सी बच्चों क्या 0 लिखा हुआ था, यहाँ पे 0 नहीं है। यानी कि ए बी ए सेट बी सेट और सी सेट के सारे अब ये मौजूद तो थे, लेकिन यहाँ पे क्या है 0 ही नहीं है, यानी यूनिवर्सल सेट नहीं है। मतलब यहाँ लिखेंगे हाल देखिए बच्चों लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों हाल देखिए बच्चों लिखेंगे ये बच्चों क्या है यूनिवर्सल सेट बच्चों यहाँ पे क्या है नहीं है। बच्चों क्या लिखेंगे हाल देखिए लिखेंगे यह सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है, सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। बच्चे समझ गए आप लोग। यानी बच्चे क्या इसमें 0 ही, यानी कि सेट सी का जो था ना अभी अपने इसमें 0 यानी तीनों समुच्चय तो मिला, लेकिन सेट सी में जो 0 था यहाँ पर जो 0 उपलब्ध इसमें नहीं था, यानी सेट में नहीं मिल रहा, इसलिए बच्चे क्या है सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है।